अभी एक चीज़ तो है कि ठीक ही वो लोग कहते हैं कि 2005 के आसपास में बिजली की खपत थी वो 500-600 मेगावाट की बिजली की खपत थी। आज साहब 5900 यानी 6000 मेगावाट बिजली की खपत है। और बिजली जहाँ 5-4 घंटा मिलती थी आज बिजली 22 से 24 घंटा तक मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा देन है। प्रधानमंत्री भी लगातार तारीफ करते हैं नीतीश कुमार की, खास करके काम को लेकर के एक उन्नत बिहार की जो कल्पना की जा सकती थी, नीतीश कुमार ने जाहिर तौर पर उस दिशा में काफ़ी काम किया है। लेकिन चिराग पासवान कई बार सवाल खड़े करते हैं कि 15 साल में जितना काम होना चाहिए था क्या उतना काम हुआ क्या? आपको लाया गया, जीत रहे थे और यही तेज प्रताप वहाँ टेलीफोन छाप ले करके एक आदमी को खड़ा कर दिया जो 10,000 वोट काट लिया और वही 4,000 वोट से हारे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अन्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है और वो अपने बेटा पर क्यों नहीं किए वो। और फिर जब एक उनके प्रिय और स्टॉलवर्ड्स समझिए कि समाजवादी व्यक्ति जो उनके साथ था, धरोहर था, और उसके खिलाफ अगर उनका परिवार कोई बोल दिया इस तरह से तो उसको तो डांटना चाहिए था। लेकिन मौन स्वीकार लक्षण होता है, इसका मतलब कि वो भी कुछ ऐसा बोल रहे थे। इसीलिए हमने कहा कि ये उनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, वो इनके कार्यकलापों से उनके दिल पर, हार्ट पर बहुत चोट लगी और जिस चोट से वो उभर नहीं सके, इसका स्पष्ट मामला है कि इसका सारा जवाबदेही लालू जी और लालू जी के परिवार का है, जिनके चलते उनकी हत्या हुई। जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं परिलक्षित करता है उनकी कार्यशैली का। आप तो बहुत लंबे वक्त तक जुड़े रहे, महागठबंधन का हिस्सा रहे। आपको क्या लग रहा है ये कार्यशैली के तहत रालोसपा, वीआईपी, अब तो लेफ्ट की भी तमाम पार्टियां हैं और कांग्रेस, ये सब एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतर पाएंगे किसी कॉमन मिनिमम को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, ये वो अब उनका मुद्दा हो गया। क्योंकि अब हम महागठबंधन के पार्ट नहीं हैं, तो महागठबंधन में रहते तो हम कुछ बोल भी सकते थे। हम तो सिर्फ शुभकामना देते हैं कि जहाँ हैं जो चाहते हैं वो उनको मिले, अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा क्या ना होगा इस पर तो हम तो कह ही दिए कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आशा अगर कोई करेंगे तो मेरे समझ से 100% वो गलतफहमी में है। अब महागठबंधन के ठीक विपरीत में देख रहा हूँ स्थिति हो रही है एनडीए की। एनडीए को मिलाकर के एक एजेंडा है जिसमें कि लगभग तमाम जो घटक दल हैं वो उसी एजेंडा को टो कर रहे हैं। कि कुछ फिशर्स भी हैं, कुछ डिविसिव फोर्सेस बिहार के दिन देखने को मिला। आप लोगों ने चुनावी शंखनाद पहले से कर ही दिया है, अमित शाह की रैली के बाद से लगातार। एनडीए की कैसी पोजीशनिंग लग रही है आपको इस चुनाव में, और आपके नैरेटिव क्या है, किस नैरेटिव के तहत आप वोटर्स के पास जाएंगे? देखिए, जहाँ तक एनडीए का सवाल है, अब चूँकि नीतीश कुमार एनडीए के पार्टनर हैं इसलिए एनडीए के साथ हम हैं। लेकिन मुख्यतः हम व्यक्तिगत मेरा संबंध नीतीश कुमार से रहा है। बीच में थोड़ी सी बातें आई थी, वो सब गलतफहमियाँ दूर हो गई और वैसी परिस्थिति में हम उनके जो काम किया, उन्होंने मोबिलाइज किया, उस ओब्लिगेशन से हम अपने को सोचा कि अब जब हम महागठबंधन में नहीं हैं तो हमको अब नीतीश कुमार के साथ रहना चाहिए। और इसीलिए हमने नीतीश कुमार तरफ से जो ऑफ़र आया मर्जर का है कि मर्ज कर दीजिए पार्टी में, तो हमने कहा मर्ज नहीं करेंगे लेकिन आपके पार्टी में रिफर करेंगे। और थैंक्स टू हिम कि हमारी बात को उन्होंने मान ली। और साइमल्टेनियसली ये भी हुआ कि सीट का मेरे लिए आपके समक्ष कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सीट देते हैं कि कई सीट देते हैं, इससे कोई मेरा मतलब नहीं। मतलब है कि आपने जो हमको मुख्यमंत्री बना करके हमारे लिए उपकार किया, हमको एक नाम दिया, एक मौका मिला, जिसके चलते हम समझते हैं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि हम कितना चर्चित हुए, कितना सफल हुए, आप बता सकते हैं। तो हम अपने को मानते हैं कि उनका बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है। बीच में गलतफहमियाँ हुई थी, उसको दूर कर करके फिर हम लोग मन का मैल मिटा करके सब एक साथ हैं और उनके नेतृत्व में चलने को हम लोग तैयार हैं। इसीलिए जहाँ तक काम का सवाल है तो देख रहे होंगे, एक ही चीज़ अभी एक समय था 2005 और 10 के बीच में कि सभी पढ़ने वाली बच्चियों को 8वां से ऊपर वालों को उन्होंने साइकिल दी थी, बहुत बड़ा काम था। हम 2019 के नवंबर से ही इस बात की चर्चा करते थे
कि भाई हमको भी मालूम था जो ये रघुवंश बाबू बोले लास्ट में, ये बात का एहसास हमको हो गया था और हम उसी लिए कह रहे थे कि एक आदमी कोई डिसीजन लेता है तो वो अपना पार्टी की बात कर सकता है, लेकिन जब गठबंधन है, गठबंधन में 5 पार्टनर हैं तो पांचों की राय से होनी चाहिए, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो या कोई आंदोलनात्मक कार्रवाई हो या नेता चुनाव का मामला हो। इसीलिए राइट फ्रॉम नवंबर 2019 से हमने मांग करने की बात की कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। आपको याद होगा शायद 30 दिसंबर तक हमने डेट दिया था कि 30 दिसंबर तक नहीं बनाएंगे तो हम अपना निर्णय लेंगे। हम आगे बढ़े, फरवरी में आए हैं, मार्च में कहा, अप्रैल में कहा और हम अपने को समझ रहे थे कि हम हास्यास्पद हो रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार और कुछ कर नहीं रहे हैं। तब फिर हम दिल्ली गए, कांग्रेस के नेताओं से भी बात किया, राहुल गांधी से खुद बात किया, वर्चुअल मीटिंग हुई हमारी और राहुल गांधी हमारे बात को 100% समर्थन दिया और शक्ति सिंह गोहिल को उन्होंने कहा कि आप जाओ एक बार बात कर लो और हमको भी उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ आश्वासन का पुलिंदा आपको दिया, कर कुछ नहीं पाई, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की हैसियत क्या है ये उससे जाहिर हो गया। यही तो मेरा कहना है कि उनको भी हमने 2 महीना समय दिया, तो 8 महीना समय दिया और अब जब हमको एहसास हुआ कि कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में लालू यादव के छत्रछाया से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए हम वहाँ से हट गए। अब रही बात वीआईपी का या इनको उपेंद्र कुशवाहा जी का या कांग्रेस का, तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनवा लेंगे या कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवा लेंगे, इसकी कभी कोई संभावना नहीं है। जो लालू जी कहेंगे आपस में बातचीत होगी, वही एक लोग को इसमें मानना होगा और उसी पर इन लोगों को चलना होगा। एक सवाल बड़ा दिलचस्प यहाँ पर बनता है।